आवर्स वाली जो आपकी बात धंधा होता है कमिटमेंट पे। अगर मैं आपको इक्विटी देने का कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मुझे भी आपका घंटे का कमिटमेंट चाहिए। शार्क टैंक के अंदर में एक आवर्स वाली उसके लिए काफ़ी एडमेंट थे आप कि वो आपको मतलब वो चाहिए था वो चीज़, है ना? वो क्यों था? और सपोज़ तो बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं था आई गेस, 5-1 घंटे का वर्किंग थी। तो वो चीज़ क्यों नहीं करी अगर लाइक 20 और 25 के अंदर में? हाँ, एक्चुअली उसमें अमन भाई का नहीं था ना, मतलब वो बोल रहे थे कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा। सो बेसिकली धंधा होता है कमिटमेंट पे। अगर मैं आपको इक्विटी देने का कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मुझे भी आपका घंटे का कमिटमेंट चाहिए, है ना? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई बाद में मेरी इच्छा होगी तो मैं आपसे मतलब इक्विटी दूंगा या नहीं दूंगा, जब आप मेरे से इक्विटी का कमिटमेंट ले रहे हो तो मैं भी आपसे आवर्स का कमिटमेंट लूंगा। राइट। तो इट वाज़ लाइक दैट। इट वाज लाइक दैट, एंड वो स्क्रीन पे भी आप देखोगे तो ध्यान पड़ेगा। जब वो चेक फटा था हम्म, उस मोमेंट पे, तब क्या फ़ील हुआ था अंदर? तब कुछ नहीं हुआ था। वो एक्चुअली मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप बिना म्यूजिक के वो देखिए। अच्छा। आप इवन पूरा शार्क टैंक आप बिना म्यूजिक जो आते हैं ना पीछे, शार्क टैंक का मजा है वो आपको वो इफ़ेक्ट्स और देखना। म्यूज़िक का। हाँ, जब वहां पे हो रहा होता है तो हमको ये पता ही नहीं होता है कि इसको इस तरह से पेश किया जाएगा। चिक तो मैंने ऐसे ऐसे फाड़ दिया, तो उसको बाद में वो स्लो करना, और वो उसको दिखाना, फिर वो थोड़ी उसको हाइप हाईलाइट क्रिएट करना, करना। वो तो आप भी इस शो बिजनेस में आप जानते तो उस ओके। समय तो आपको पता ही नहीं होता ये हो रहा है, ये समझ में आता अच्छा। हाँ, ये हुआ कि ये ऐसा किया क्यों इनने, हाँ, मतलब ऐसे तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। काफ़ी सारी चीज़ें जो लोगों के माइंड में मतलब एक्चुअल लोगों को पता नहीं है। हाँ वो जो चीज़ दिखती है वही चीज़ रिप्रेज़ेंट होती है। एक आईपीओ हाँ, कब तक आ रहा है? 5 महीने बचे। 5 महीने अभी आई गेस 2-3 महीने पहले हाँ, आपने एक जगह बोला था लाइक अराउंड 4 6 महीने, टू 6 मंथ्स। हाँ। सो 5 महीने जैसे मतलब आप, बाय नवंबर दिसंबर उससे पहले ही आ जाएगी। उससे पहले कितना बड़ा आईपीओ लेके आने वाले हैं? नहीं पता। पता तो आपके माइंड में सारी चीज़ चल रही है ऐसा। ये ये डिपेंड कर रहा है हम कैसे इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि हम कैप टेबल पे बढ़िया लोग लेके आए। हुँ, हो सकता है उसके लिए डिस्काउंट भी देना पड़े, हुँ। थोड़ी सा। क्या मतलब एक बेसिक प्लान जो आप शेयर कर सकते हैं आज, कि कैसा? एफआई को लेके आना है अच्छी। हाँ, एफआई के साथ में प्लस और क्या चीज़ आपके माइंड में? ऑफ कोर्स रिवील आप नहीं करोगे मुझे भी पता है, बट एक बेसिक क्या चीज़ चल रही है? वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हैं बिकॉज़ शार्क टैंक के हिस्ट्री में तो आई गेस यू विल बी द फर्स्ट फर्स्ट ब्रांड। पर्सन, हाँ। हाँ, जो कि आईपीओ के साथ में प्लान कर रहा है। अभी बिल्कुल। तो और भी ब्रांड्स हैं उनके नहीं आए जो बहुत हाँ बड़े हैं। हाँ हाँ। तो थोड़ा-सा बताओ तो सही। बेसिकली वही देखिए, इसकी जो शार्क टैंक की फेम है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे हमने बात राइट। करी। तो उसको मोनेटाइज करने का बहुत सही टाइम है, तो हुँ, इसी के लिए आईपीओ हमने ये कर दिया। अब ये हम लोग मार्च की जो बैलेंस शीट बनेगी वो 31 मई को 26 एएस का रिटर्न होगा, तो ये हुँ, फाइनलाइज हो जाएगी। हुँ। फिर उसके बेसिस पे हम डीआरएचपी फाइल करेंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम हमारा खत्म हो चुका है, हम खाली वेट कर रहे ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ मार्च 2024 जो भी है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में वो प्रोसेस कैसे होता है लाइक एक इसका? मर्चेंट बैंकर हायर करना होता है। ठीक है। हमने इंडिया का बेस्ट मर्चेंट बैंकर है बीलाइन, तो बी लाइन। बीलाइन उसके ओके, साथ मैंडेट साइन करी। एसएमई के अंदर आज की डेट में नंबर 1 है। ओके। पिछले पूरे साल में भी सबसे हाईएस्ट आईपीओ उन्होंने ही करे हुए हैं, अच्छा। तो उनके साथ हमने मैंडेट साइन करा हुआ है। हुँ। तो डॉक्यूमेंटेशन सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं। वो तो ऑफ कोर्स बिकॉज़ आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काफ़ी, तो आपको पता होगा सारी मैं चीज़ें सेबी क्या। हाँ, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रहा हूँ, तो राइट। कंपनी का फॉर्मेशन चीज़ें हमने ऐसे ही करी है पहले से। हुँ। और बस ये है। बेसिक क्या चीज़ दिखानी होती है लाइक कंपनी को आईपीओ के तरफ ले जाने के लिए? डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग चाहिए, अच्छा। एक ही चीज़ है सबसे ज़रूरी। और उसके बाद आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी, अगर आप कैसे इन्वेस्टर लेके आ रहे हो। जैसे हम लोग को रिटेल को जो है हम 50 देंगे, 50%, और 50% हमारी इच्छा है अच्छे लोगों को लेके आए एफ आई आई से। अच्छे इन द सेंस रिटेल भी बहुत बढ़िया होते हैं, वैसा नहीं है, मतलब जो कैप टेबल पे टिके रहे, जिनको भाव से मतलब नहीं है। ओके। इंडिया से बाहर प्लान कर रहे हैं आउटलेट? कनाडा कनाडा? बुक किया है हमने, अच्छा, कब ओपन हो रहा है? वो पता नहीं। और टोरंटो में बुक करा है। अच्छा। और कहीं बात चल रही है? एप्लीकेशंस तो आई गेस बहुत सारी आई होंगी आपके पास में। बहुत सारी जगह, अफ्रीका से अफ्रीका से भी? तक अफ्रीका से तक आई है। ओके। बट कुछ चीज़ें हैं हमारी, मैं जैन हूँ वैसे, तो अच्छा। हमको वेज
में ही जाना है, तो उनका प्रेफरेंस ये था कि दोनों चीज़ें हमें मिक्स करनी है, तो हम्म। वो एक चीज़ थी तो हम कंफर्टेबल नहीं थे। ऑफ कोर्स मैं भी जैन हूँ, तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्टली नॉन वेज को तो अवॉइड ही करते हैं। यूएस वगैरह का प्लान है, बहुत सारे गुजराती भाई हैं वहाँ तो। यूएस का प्लान है, अगर कोई अच्छे वहाँ तो पार्टनर मिलेंगे बहुत तो पक्का। इजीली आई गेस हाँ हाँ चीज़ें बैठ भी जाएंगी। हाँ हाँ। इसमें एक तो आपके और शार्क टैंक के अंदर में जो विनीता के साथ में जो मीम्स वगैरह जो वायरल हुए थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी मेरे को नहीं पता कि वो मीम्स का कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब होता है हमें पता, हमने थोड़ी ये सोच के बनाया बोला होता है कि इसका मीम बनेगा। आप क्या म्यूजिक डाल के आप उसको कैसे बना रहे हो और वो कैसे वायरल हो जा रहा है आपको नहीं पता होता है। तो वही चीज़ है, जैसे आपने चेक का पूछा, ये तो हमको भी नहीं पता होता। वहाँ तो नॉर्मल जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वैसे चल रही है। और वो कैमरा सेटअप पूरे सारे थे, तो वो पकड़ लेता है उनको सारी चीज़। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे इतने कैमरे लगे हुए, वहाँ पे चारों साइड ही कैमरे ही लगे हुए हैं ऐसा। और उसमें भी रोलिंग ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, आपकी एक एक मूवमेंट ट्रैक हो रही है। सो वो पूरा इस तरीके से सारी चीज़ प्लान हो बट जाती है। बढ़िया रहता है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, हर एक इंसान को एक बार लेना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, और मार्केटिंग जो मिलती है वो अलग। तो आप बता सकते हैं इनटू द इंडस्ट्री, मतलब फूड इंडस्ट्री के बारे में, कि क्या एक्चुअली के अंदर में दिखता है और क्या होता है, रियलिटी चेक जिसको बोलते हैं, कि मतलब जैसे वो एक होता है ना कि हम लोग बहुत फ्लैशी तो लगता ही है ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली के अंदर में रियलिटी ये है, तो बंदा थॉट देता है उस चीज़ को। जितना ग्लैमरस दिखता है उतना है नहीं, आपको एट द एंड जाके दिखानी पड़ती है, ये सिंपल। बेसिकली यही है सारी चीज़। ये फैक्ट है धंधे का। तो आप ऐसे देखते हो कि इतना ग्लैमरस, उतना ग्लैमरस नहीं है ये बिजनेस। जैसे बिल्डर का बिजनेस मैं ले लेता हूँ, लोगों को दिखने में बड़ा ग्लैमरस लगता है, बिल्कुल। बट एक बिल्डर ने कहाँ से कितना लोन ले रखा है, कितना इंटरेस्ट भर रहा है, क्या कर रहा है, वो एक बिल्डर जानता है या उसके इंटरनल लोग जानते हैं।